नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रोंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम एन्यूरिज्म यानी ब्रेन की नसों के अंदर गुब्बारा बनना जो कि ब्रेन एन्यूरिज्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों बनते हैं, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं और इनका इलाज कैसे पॉसिबल होता है। ब्रेन एन्यूरिज्म जनरली जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीपी बड़ी होती है, और एक एनाटॉमिकल एक कारण तो बीपी बड़ा होता है, एक होता है कि एनाटॉमी में डिफरेंस होता है। यहाँ पे कि ब्रेन की नसों जो आर्टरी खून की नसें होती हैं उनकी ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग की जगह पे वहाँ पे अगर डिफरेंटली ब्रांचिंग हो रही है तो वहाँ पे वीकनेस पॉइंट्स होते हैं जिस पे कि प्रेशर, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो प्रेशर डायनेमिक्स चेंज होने की वजह से, वहाँ पे प्रेशर चेंज होने की वजह से, या मान लें कि जो ब्लड का फ्लो है वो चेंज होता है वहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पे वीकनेस होती है नॉर्मली। तो उस जगह से वहाँ पे वीक वॉल होने की वजह से एक गुब्बारे की तरह ऐसे बलून बन जाता है नस के ऊपर। अब वो अगर एक ये इसको ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। अब हम ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन एन्यूरिज्म ऐसी चीज़ है कि इस जो एक इमरजेंसी है, अगर ये साइज में बड़े होते हैं तो फटने का चांसेस ज़्यादा होता है, और अगर ये फट जाता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है या अपंगता भी आ सकती है। और ब्रेन एन्यूरिज्म की साइज जैसे कि 5 mm और 7 mm से लार्ज होते हैं, तो ये इनमें रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक एज पे भी डिपेंड करता है, अगर एज ज़्यादा होते हैं। मेल्स में जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि मेल में भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है फटने की। और ये जो ब्रेन एन्यूरिज्म है, इनके लक्षण में जैसे कि जो सबसे पहले होता है कि सेंटिनल ब्लीड्स होते हैं, जिसमें कि इंडिकेटिव मतलब इनमें थोड़ा सा फटता है बलून और उसके बाद क्लोज हो जाता है। ऐसा उस टाइम मरीज को जो लाइफ टाइम हेडेक की, मतलब पहली बार उसने इतना सीवियर हेडेक फील किया है कि भाई उससे पहले कभी ऐसा हेडेक उनको हुआ ही नहीं। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है, उसके साथ वॉमिटिंग आती है, हो सकता है बेहोशी भी आती है मरीज को, या एक तरफ का पैरालिसिस भी उस टाइम उसके साथ में हेड के साथ में आ सकता है। इसको SH फॉर्मेशन बोलते हैं कि सबारेक्नोइड हेमोरेज। तो ये चीज़ें हो सकती है कि लाइफ टाइम हेडेक जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने सीवियर हेडेक फील किया हो, ये हेडेक इसमें हो सकता है और ये इसका फर्स्ट सिम्टम होता है। अगर आपको अगर कभी ऐसा फील हुआ है हाल फिलहाल में, तो आप अपने नियर बाई कोई न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो आपका सिटी एंजियो या ब्रेन का सिटी हेड कराएंगे, जिससे कि अगर SH प्रेजेंट है, अगर ये एन्यूरिज्म की वजह से, तो वहाँ पर SH होगा। अगर SH है तो वो एक आपका एंजियोग्राम कराते हैं कि ब्रेन की नसों का उसमें दवाई कॉन्ट्रास्ट डाल के वो नसों की जांच करते हैं। उसमें नसों का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसमें पता चलता है कि अगर एन्यूरिज्म है तो एन्यूरिज्म का फिर इलाज कैसे किया जाता है। कि एन्यूरिज्म का इलाज 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है कि जिसमें सिर को ओपन करके ओपन सर्जरीज बोलते हैं। एक क्लोज सर्जरी, की क्लोज सर्जरी एंडोवेस्कुलर द्वारा की जाती है, जो कि तार द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। एक होता है ओपन सर्जरी जिसमें क्रेनियोटमी की जाती है, यानी ब्रेन की हड्डी को हटाया जाता है, ब्रेन को खोला जाता है और उसमें जो एन्यूरिज्म होता है उसकी गर्दन पे, जैसे बलून होता है तो उसकी गर्दन पे अपन बलून को बांधते हैं, वैसे ही वहाँ पे बलून को उस एन्यूरिज्म पे क्लिप लगाई जाती है। क्लिप से क्या होता है कि बलून के अंदर जैसे जो एन्यूरिज्म है उसके अंदर फ्लो बंद हो जाता है, तो उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ओपन सर्जरी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि ओपन सर्जरीज भी कुछ जगह प्रीफर की जाती है और कुछ जगह एंडोवेस्कुलर सर्जरी प्रीफर की जाती है। वो डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म ब्रेन की किस नस में है, एंटीरियर सर्कुलेशन में है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन में है। एंटीरियर सर्कुलेशन में होता है तो क्रेनियोटमी और एंडोवेस्कुलर के दोनों के जो ट्रीटमेंट हैं, दोनों के में कोई अंतर नहीं होता दोनों के इलाज में। और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में एंडोवेस्कुलर जो तार द्वारा ऑपरेशन प्रीफर किया जाता है। और एंडोवेस्कुलर ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि तार द्वारा कॉइल्स होती हैं, जो कॉइल तार द्वारा तार डाल के थाई की जो बड़ी नस होती है, फीमोरल आर्टरी बोलते हैं जिसको, वहाँ से तार डाला जाता है और वो अपने ब्रेन की नस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उस तार द्वारा वहाँ पे कॉइल्स डाली जाती हैं, जो कि कॉइल्स उसके अंदर बलून को फिल कर देती हैं, जो एन्यूरिज्म को फिल कर देती हैं और वहाँ के फ्लो को बंद कर देती हैं, जिससे कि एन्यूरिज्म के अंदर
फ्लो नहीं आता। अब जो कॉम्प्लेक्स एनेरिज्म होते हैं उनके लिए और मैकेनिज्म होते हैं कि हो सकता है कि अगर क्रेनियोटमी करते हैं तो इस सिंगल क्लिप से काम नहीं चलता कॉम्प्लेक्स एनेरिज्म में तो मल्टीपल क्लिप भी लगाई जाती हैं, या अगर आप एंडोवेस्कुलर से करा रहे होते हैं तो उसमें फ्लो डाइवर्टर जो कि स्टेंटिंग होती है, स्टेंट असिस्टेड बोलते हैं, जिसमें स्टेंट की हेल्प के द्वारा उनको कॉइल किया जाता है जिससे कॉइल फिसले नहीं। अगर आपके एंडोवेस्कुलर का मुंह बड़ा है तो वहाँ से कॉइल फिसल सकती है, तो इसके लिए एंडोवेस्कुलर में स्टेंट असिस्टेड कर सर्जरी की जाती है। धन्यवाद। आपने वीडियो को लाइक किया होगा और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे संपर्क करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।